थ्रेशोल्ड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 2022 में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था, इफ HCF ऑफ A and B is equal to 15 and A multiplied by B is equal to 1800, then find LCM of A and B। क्योंकि इस प्रश्न को हम कैसा करेंगे, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि HCF का क्या मीनिंग होता है। व्हाट इज HCF? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स उच्चतम आम कारक, और जो LCM होता है उसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मीन्स न्यूनतम सामान्य कारक। ऐसे प्रश्न में आपको दो संख्याएं दी हुई हैं A और B, और उन दो संख्याओं का जो गुणनखंड है A और B, वो A मल्टीप्लाइड बाई B वो कितना दिया है 1800, और जो गिवन है आपका यहाँ पर वो है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो भी आपका दिया हुआ इन दो संख्याओं का वो 15 है। इस तरह के प्रश्न में एक सिंपल फॉर्मूला यूज होता है। सिंपल फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी जो आपकी दो संख्याएं दी हुई हैं A एंड B। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला इसमें लगना था। HCF आपका गिवन है, LCM आपको निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में LCM आपका यही रहेगा और ये क्या हो जाएगा A मल्टीप्लाइड बाई B अपॉन ये HCF कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा HCF। और जो हमारा A मल्टीप्लाइड बाई B दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो गिवन है, वो कितना है 1800 है 1800, और HCF है वो भी गिवन है, कितना है 15/15। जब हम इसको काटेंगे 15 बार 180 0, आपका जो आंसर है वो है 120। यानी जो LCM है, LCM ऑफ A एंड B वो कितना है, आपका आंसर कितना है 120। तो इस तरह के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू A इंटू B, जो दो संख्याएं हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था 75% ऑफ 2 इज इक्वल टू, 2 का 75% निकालने को आया था। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है 75% 75/100 किसका 2 का, और इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, 25 75 और 25 चौके 100, 2 से 2 जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 एकम 2, 2 5 10, हमारा जो है आंसर है वो कितना आ जाएगा 1.5। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जो इस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि 450 सेबों में से 30% सेब सड़े हुए हैं, कितने सेब अच्छी स्थिति में हैं। मतलब आपको ये दिया गया था जो कुल एप्पल्स हैं वो कितने हैं 450, उनमें से जो रॉटन हैं जो सड़े हुए हैं वो कितने हैं 30%। तो हम उनको निकाल देंगे। कुल में से जो सड़े हुए हैं 30% वो हम इस तरह से निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 45 इंटू 3 135 हो जाएगा। यानी कि इन कुल 450 सेबों में से जो 30% सेब जो सड़े हुए हैं वो कितने हैं 135। तो प्रश्न क्या पूछा है कि कितने सेब अच्छी स्थिति में हैं। देखो कुल सेब कितने हैं 450, सड़े हुए कितने हैं 135। जो सड़े हुए जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो जो 315 सेब हैं वो आपका क्या होगा आंसर है। 315 सेब क्या है अच्छी स्थिति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको जो इक्वेशन है वो दे रखी है 28.5 मल्टीप्लाइड बाय 34 प्लस
2320 भाग 8 इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर माइनस एक्स। आपको यहाँ पर x निकालने के लिए कहा गया है। ऐसे क्वेश्चंस में एक जो है बॉड मास का जो नियम है वो लगता है, बॉड मास। ठीक है, बॉड मास का जो नियम है वो क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। यानी कि इक्वेशन में है ना, सबसे पहले आपके ब्रैकेट ओपन होंगे, फिर आपका डिवीजन वाला जो है वो सॉल्व होगा, फिर आपका मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होगा, उसके बाद आपका एडिशन वाला सॉल्व होगा, सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन यानी कि जो माइनस वाले हैं वो सॉल्व होते हैं। ये बॉडमॉस का एक नियम है। तो इस प्रश्न में जब हम करेंगे, सबसे पहले जो है किसकी बारी आएगी, ब्रैकेट तो नहीं है परंतु बारी किसकी आएगी, डिवीजन की बारी आएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 28.5 इंटू 34 प्लस ये 2320 जो है, जो डिवीजन है बटे क्या हो जाएगा, भाग 8। ठीक है, और उस तरफ वैसा ही रहेगा, 36 का स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पे हम जो इसको काट लेंगे, 8 दूने 16, 7 2 72, 8 9 72, 90। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 290। ठीक है, ये तो प्लस में है, पहले बारी किसकी आएगी, m की, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की। 28.5 इंटू 34, इसको जो है साइड में अलग से मल्टीप्लाई करना है, और ये आपका आता है 969 प्लस 290 और इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर होता है 1296। एक से लेकर के जो लगभग 20 तक आपको पहाड़े अच्छी तरह से याद होने चाहिए, और एक से लेकर के कम से कम 21 तक जो है क्यूब रूट भी आपको मालूम होने चाहिए। 36 का स्क्वायर होता है 1296 माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों आपके जमा हो जाएंगे साइड में, 969 प्लस 290, ये हो गया 9 9 6 15 9 2 11 और 1 12, 1259। ठीक है, यहाँ इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, 1259। जब ये बराबरी से इस तरफ को आएगा, ये हो जाएगा माइनस 1296 इज इक्वल टू, वहाँ पे केवल रह जाएगा माइनस एक्स। अब 1259 छोटा है और 1296 बड़ा है। ठीक है, जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 37। ठीक है, माइनस का साइन लगेगा क्योंकि 1296 क्या है, बड़ा है। माइनस 37 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37। तो इस तरह से बहुत ही आसानी क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में जब कोई वैल्यू निकालने के लिए दी जाती है तो पहले बॉड मास का नियम जो है वो लगता है, और सिंपल जो है कैलकुलेशन के बाद हम जो है इस तरह से एक आंसर में पहुंचे, x इज इक्वल टू 37। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 15,400 मीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। आपको एक जो है एक सर्कुलर गार्डन आपको दिया हुआ है, और उस सर्कुलर गार्डन का एरिया भी आपको गिवन है। एरिया कितना है, 15,400 मीटर स्क्वायर एरिया गिवन है, और आपको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का परिमाप आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वो किसके बराबर दिया हुआ है, 15,400 के बराबर वो ऑलरेडी गिवन है। और यहाँ से जो है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15,400। नेक्स्ट स्टेप में जो 7 हैं वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 जो है यहाँ नीचे 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर बराबर है 15,400 गुना 7/22, और 22 साते होते हैं 154 और 0 0। इस तरह से हमारे पास बच गया है आर स्क्वायर बराबर है
4900 और r बराबर है अंडर रूट ऑफ 4900, ठीक है। और अंडर रूट ऑफ 4900 आपका होता है 70, 7 होते हैं ना, तो रेडियस हमारे पास यहाँ निकल गया। वृत्त का जो r है रेडियस वो हमारे पास आ गया, रेडियस इज इक्वल टू 70 मीटर, 70 मीटर, ठीक है। वृत्त है, इसका एक रेडियस होता है r, जो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया है 70 सेंटीमीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास गिवन था, और फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। जब हमारे पास यहाँ पे r निकल गया ना, रेडियस निकल गया, अब हमारा ये प्रश्न निकालना आसान है कि इस वृत्त का आपको परिमाप निकालना है। देखो परिमाप का, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और r हमारा यहाँ पे निकाला है, गिवन है अब, वो है 70, 7 धाए 70 और 22 दूने 44, 44 धाए 440, तो 440 मीटर आपका आंसर है। ये इस वृत्त का क्या है परिमाप है। तो इस तरह के प्रश्न आपको जो है एग्जामिनेशन में मिलेंगे सर्कल के, जिसमें आपको एक गिवन सर्कल है और उसका जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको उसका परिमाप निकालना है। दो ही फॉर्मूले यूज किए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और वृत्त का जो पेरीमीटर है परिमाप है उसके लिए फॉर्मूला है 2 पाई r। इन दो फॉर्मूले की सहायता से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपका जो आंसर है वो कितना है 240 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इन ए rhombus if its diagonals are 19 centimeter and 13 centimeter then find its area। ठीक है, आपसे रोम्बस पूछा गया था, एक समचतुर्भुज है जिसके जो डायगोनल्स यानी कि जो विकीर्ण है वो आपको गिवन है और इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। एक रोम्बस जो है आपके इस तरह से होता है समचतुर्भुज, और उसके जो डायगोनल्स हैं जो विकीर्ण हैं वो आपको दे रखे हैं 19 सेंटीमीटर और दूसरा कितना है 13 सेंटीमीटर। तो आपको इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल। एरिया ऑफ रोम्बस आपका एक सिंपल फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, जो किसके बराबर होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। जो आपके विकीर्ण है उनका जो गुणनफल है उसके बराबर होता है रोम्बस का क्षेत्रफल। और यहाँ पर आपका जो आंसर है इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। दो विकीर्ण हमारे को दे रखे हैं 19 सेंटीमीटर गुना 13 सेंटीमीटर, और ये आपका इसका एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उन 4 ऑप्शंस में आपका ये आंसर था। इवन इसका मल्टीप्लिकेशन भी नहीं पूछा था और ये आपका फाइनल आंसर था, ठीक है। तो इस तरह से एक सिंपल फॉर्मूले को लगाने के बाद ये आपका जो क्वेश्चन है 2022 पुलिस कांस्टेबल का बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमारा प्रश्न है बिना एक निश्चित राशि को 8% वार्षिक दर से रखती हैं और उसे 6 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 8,376 रुपये मिले, बीणा द्वारा कितनी राशि निवेश की गई थी। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट के जो प्रश्न है ये बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर आपको पहले देखना होता है कि गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे को, जो है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वो यहाँ पे गिवन है, वो कितना है 8,376 रुपये। उसी तरह से यहाँ पर जो दर है रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, वो आपको गिवन है, वो कितना है 8%। और जो टाइम है समय यहाँ पर दिया गया है, समय कितना है 6 वर्ष। और आपको जो निकालना है वो क्या है मूलधन,
बीणा द्वारा कितनी राशि निवेश की गई थी, आपको मूलधन यानी कि जो प्रिंसिपल है उसको निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न में केवल एक ही फॉर्मूला लगता है, जो आपका बेसिक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, वो है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज इज इक्वल टू, साधारण ब्याज किसके बराबर है, प्रिंसिपल मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। या हमें निकालना क्या है, मूलधन, इसलिए 100 हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, दर और जो समय है वो इधर को आ जाएंगे, विच मीन्स मूलधन इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 बटे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर गुणा समय। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। और सिंपल इंटरेस्ट हमारे को गिवन है, कितना है, 8,376 रुपये, और गुना फॉर्मूले का 100 बटे दर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, और जो समय है वो कितना है, 6 वर्ष। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, 25 चौके 100 और 4 दूने 8, और जैसे ये 6 है तो 6 एकम 6, 2 3 23, और 6 3 18, 5 7 57, 6 9 54, 3 36, 6 जी के 36। अगले में 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 2 9 18, 2 8 16। 698 को हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे साइड में 25 से, और ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो है 17,450, 17,450 रुपये। ये वो राशि है, ये वो मूलधन है, ये वो प्रिंसिपल हैं जो बीना के द्वारा निवेश किया गया था 8% की वार्षिक दर से 6 वर्षों के लिए, और उस पे उसको जो साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट मिला था वो कितना था, 8,376। तो मूलधन आपका निकल गया है एक सामान्य फॉर्मूला लगा करके, जो आपका कितना है, 17,450 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर 2 से 1/2 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है, तो वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर से यात्रा करता है तो वह 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। विद्यालय से और जो स्कूल है, स्कूल और जो विद्यार्थी हैं जो उसके बीच की जो दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। रिपीट, एक विद्यार्थी 2 से 1/2 यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है, तो वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि घर से वो जो है स्कूल जा रहा है, और जब उसकी गति जो है 5/2 किलोमीटर पर आवर है तो वो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। परंतु यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर से यात्रा करता है, अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, तो वह 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से विद्यालय के बीच की जो दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। इस तरह के जो प्रश्न है उसमें एक सीधा फॉर्मूला लगता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है ना घर के बीच में, घर और स्कूल के बीच में, स्पीड ज़्यादा हो चाहे कम हो, डिस्टेंस जो है बराबर ही रहेगी। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है स्पीड के चेंज होने से, वो समय में डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, दूरी, इसको निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। दूरी बराबर है, डिस्टेंस बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड्स, प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड्स बटे डिफरेंस ऑफ द स्पीड, डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स। जो आपकी दो अलग अलग स्पीड्स दे रखी हैं ना, गतियां, एक है 2 से 1/2 किलोमीटर पर आवर, दूसरी जो गति है वो 3 किलोमीटर पर आवर की है। पहले क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड बटे डिफरेंस ऑफ द स्पीड इनटू
डिफरेंस इन टाइम इंटरवल, डिफरेंस इन टाइम इंटरवल, ठीक है। जो समय के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, जब वो अपनी गति को बढ़ा रहा है, पहले जो है वो 6 मिनट लेट था, बाद में जो है वो क्या हो जाता है 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, डिफरेंस इन टाइम इंटरवल। तो इस तरह के प्रश्न में ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना होता है। प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड मतलब 2 सही 2 1/2, इसका मतलब है 5/2, 5/2, ठीक है। 5/2 एक आपकी स्पीड है, दूसरी स्पीड आपकी कितनी थी 3, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड हो गया। डिफरेंस ऑफ द स्पीड में ज़्यादा जो आपकी गति है 3 माइनस आप कर देंगे 5/2 इनटू डिफरेंस इन द टाइम इंटरवल। देखो समय के बीच में जो है टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, पहले वो क्या था, पहले वो 6 मिनट लेट था, अब जो है क्या वो 10 मिनट जल्दी है। तो जो टोटल डिफरेंस ऑफ टाइम है वो कितना है 16 मिनट का, 16 मिनट का। और क्योंकि ये मिनट में है और बाकी जो आपकी जो गति है वो किलोमीटर पर आवर में है, मिनट को मैं चेंज कर दूंगा आवर में, तो मैं क्या करूंगा 16/60। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको ऊपर वाला हो जाएगा 15/2 और इसका आप एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 3 दूने 6, 6 माइनस 5 यानी कि 1/2 गुना 16/60। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 15/2 गुना 2/1 गुना 16/60। 2 से 2 कट जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा और 4 चौके 16। तो जो दूरी है आपकी, जो डिस्टेंस है दूरी, वो आपका निकल जाएगी, वो कितनी है 4 किलोमीटर। तो इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं। पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला में इसमें लग रहा है। तो इस तरह के जो प्रश्न है जिसमें पहले गति जो है कम है, जब गति जो है घर से स्कूल जाने के लिए उस विद्यार्थी की कम थी तब वो 6 मिनट लेट था, जब उसने अपनी गति को बढ़ा दिया 3 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तब उसका स्कूल जो पहुंचने का समय है वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। और जब आपको घर से स्कूल के बीच की दूरी को ज्ञात करना हो तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड्स बटे डिफरेंस ऑफ द स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम इंटरवल। दो जो अलग अलग गतियां हैं, जो 2 से 1/2 को मैंने 5/2 कर दिया, 5/2 गुना 3 दोनों स्पीड्स का प्रोडक्ट बटे डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स, जो ज़्यादा स्पीड थी 3 किलोमीटर की, माइनस 5/2 गुना 16/60। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि ये कैसे किया 16/60। भाई डिफरेंस इन टाइम इंटरवल है, कितना डिफरेंस पड़ा, पहले वो 6 मिनट लेट था, अब वो 10 मिनट क्या है जल्दी है। तो टोटल जो डिफरेंस है इस गति की चेंज करने से वो कितना आया है 16 मिनट का। फिर मैंने 60 क्यों लिखा है, क्योंकि सारा जो यूनिट्स हैं अभी तक वो किस में चल रहे हैं, आवर में चल रहे हैं, स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है। तो मिनट को जब आवर में बदलते हैं तो 16 हम किससे डिवाइड करते हैं 60 से। फिर मैंने इसको सिंपली जो है कैलकुलेट किया है, सॉल्व किया है, और जो आंसर है वो आपका कितना है 4। दूरी आपकी कितनी आ गई है 4 किलोमीटर। इस तरह से आज हमने 2022 के इस पुलिस कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे गए थे उनको डिटेल में डिस्कस किया। इसी तरह के पास्ट में जितने भी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन है, हम जो है वीडियोस आपके बीच में, सॉल्व वीडियोस आपके बीच में हम लाते रहेंगे। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके बीच में लाते रहें। थ्रेशोल्ड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।